हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत कमाल के तरीके से कर रहे होंगे। मैं आपको बता दूं, इससे पहले हमने इस चैप्टर की पहली वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो प्लीज जाकर के उससे पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद इसे कंटिन्यू करिए। हम यहां पर क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कर रहे हैं, जरूरत पड़ने पर कोड्स अगर हैं तो सिंप्लीफाई कर रहे हैं, फ्लो चार्ट दे रहे हैं और एनसीईआरटी की हर एक लाइन को जो एक्सप्लेन करने वाली ट्रिक है वो भी आपको प्रोवाइड की जा रही है और एनसीईआरटी के ही पॉइंट जो अलग अलग चैप्टर्स में लिखे गए उनको समराइज भी कर रहे हैं। तो ओवरऑल आपको माइंड मैप भी दिया जा रहा है जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और सारे एमसीक्यूज आपके सॉल्व हो जाए, गारंटी इस बात की। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में। क्लियर है। इससे पहले हमने पढ़ लिया था कि लोअर ऑर्गेनिज्म हायर ऑर्गेनिज्म में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर हमने पढ़ा था प्लाज्मा क्या होता है, फिर हमने पढ़ा था कि सर जो आरबीसी होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होगा नंबर तो क्या होगा, डिक्रीज होगा तो क्या होगा, बाकी सारी कहानी। ठीक है। अब यहां पर जरा देखते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी की यहां पर हम लाइनें तो एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसके लिए मैं आपको फ्लो चार्ट दे दूं जिससे कि ये रटना ना पड़े तुम्हें, ओवरऑल कॉन्सेप्चुअल तरीके से तुम्हें चीजें समझ में आ जाए। ठीक है। सबसे पहले मैं डायग्राम आपको दे देता हूं, देखिए जस्ट अ सेकेंड, यहां पर देखिए फ्लो चार्ट पहले देता हूं। ठीक है। और फिर कहेंगे कि आप सर सारी लाइनें एज इट इज मैच कर गई। देखिए मैं पहले देता हूं सर डब्ल्यूबीसी, हम लिखते हैं क्या डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी का अनदर नेम क्या है, ल्यूकोसाइट्स, है ना, ल्यूकोसाइट, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स कहते हैं डब्ल्यूबीसी को, और इसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। अगर हम देखें तो डब्ल्यूबीसी होती कैसी है ना, उसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम देखेंगे टोटल नंबर कितना होता है। ठीक है, टोटल नंबर कितना होता है डब्ल्यूबीसी का। फिर देखेंगे अगर नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी इंक्रीज हो गया आपकी बॉडी में तो कंडीशन क्या होगी, अगर नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी आपकी बॉडी में डिक्रीज हो गए, कमी हो गई डब्ल्यूबीसी की, तो क्या होगा। ठीक है। साथ साथ हम ये जानेंगे कि ल्यूकीमिया क्या होता है। ल्यूकीमिया सुना है आपने, इसको कहते हैं ब्लड कैंसर, है ना, बड़ा नाम सुना होगा आपने। ब्लड कैंसर कैसे होता है, कॉज क्या उसका, वो भी जानेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि इसकी लाइफ स्पैन कितनी है, लाइफ स्पैन कितनी है। ठीक है। फिर उसके बाद हम जानेंगे टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है सर। तो पहली चीजें मैं अगर बोलूं आपसे, ठीक है, पहली चीजें मैं बोलूं आपसे कि सर डब्ल्यूबीसी है क्या, तो आप बोलेंगे सर कलरलेस न्यूक्लिएटेड एंड अमीबॉइडल सेल ऑफ ब्लड। जी हाँ सर, कलरलेस इसलिए होता है ये क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता। आरबीसी का कलर यानी ब्लड का कलर कैसे रेड था, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन था, क्योंकि वो रेड कलर का होता था। यहां पे डब्ल्यूबीसी में कोई कलर नहीं होता क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। पहली चीज न्यूक्लिएटेड, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा डब्ल्यूबीसी में। आरबीसी कैसा था, डिवॉइड न्यूक्लियस, एनसीईआरटी कहती है डिवॉइड न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस एब्सेंट था। ये अमीबॉइडल है, क्या सर इसके अंदर अमीबा होता है, नहीं, अमीबॉइडल का मतलब होता है अमीबा लाइक होता है। ठीक है, अमीबा के जैसा। टोटल नंबर कितना होता है सर, 6000 से लेकर के 8000 पर मिलीमीटर क्यूब, ये इसका नंबर होता है, इतना होता है। अगर नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी इंक्रीज कर जाएंगे आपकी बॉडी में तो उसे बोलते हैं ल्यूकोपोइसिस। क्या बोलते हैं, ल्यूकोपोइसिस। कई बार इन्फेक्शन होता है ना तो आपकी बॉडी में डब्ल्यूबीसी बढ़ जाते हैं, है ना, इन्फेक्शन वगैरह के केस में, तो उसे बोलते हैं ल्यूकोपोइसिस। अच्छा, कई बार होता है डब्ल्यूबीसी का नंबर कम हो जाता है, उसे क्या बोलेंगे हम, ल्यूकोपीनिया। क्या बोलेंगे, ल्यूकोपीनिया, या फिर ल्यूकोसाइटोपिनिया भी कह सकते हैं। ठीक है। आगे देखिए ल्यूकीमिया क्या होता है सर, जरा समझिए। ठीक है, ल्यूकीमिया क्या होता है, ल्यूकीमिया को हमने क्या बोला, ब्लड कैंसर। अच्छा, ब्लड कैंसर क्यों होता है, जब आपकी बॉडी में
इमेच्योर WBC का नंबर इंक्रीज हो जाए, मैच्योर नहीं इमेच्योर, ये आप पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में क्लास 12th में, बड़ी मजेदार चीज है ना। यहां से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ठीक है। अच्छा मजेदार ब्लड कैंसर नहीं है, यहां से जो क्वेश्चन आते हैं वो मजेदार है, ठीक है। तो सर किसी की जान जा रही है आपको मजा आ रहा है, ऐसा नहीं है सर, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या ल्यूकीमिया के बारे में, क्या इंक्रीज, शॉर्ट में लिखता हूं इंक्रीज इमेच्योर WBC सेल, ठीक है, याद रखिए इमेच्योर WBC सेल्स। लाइफ स्पैन कितने होते हैं, शॉर्ट लिव, एनसीईआरटी कहती है शॉर्ट लिव्ड। शॉर्ट लिव्ड मतलब क्या, 10 to 12 डेज ही होती है। एक्चुअल में ये बहुत टाइप के होते हैं, तो सबकी लाइफ थोड़ा सा कम या ज्यादा होती रहती है, ऑन एन एवरेज 10 to 12 डेज हम मानकर चल सकते। टाइप ऑफ अगर देखें हम बच्चों, टाइप ऑफ WBC देखें तो ये टाइप ऑफ WBC 2 टाइप के होते हैं सर, यहां पर इंटरेस्टिंग है। पहला है ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट, और दूसरा है अग्रेनुलोसाइट। समझिएगा ग्रेनुलोसाइट का मतलब क्या हुआ, जो WBC की सेल होगी उसमें छोटे छोटे ग्रेन्यूल होंगे, ऐसे छोटे छोटे ग्रेन्यूल होंगे। अगर ऐसे ग्रेन्यूल है तो बोलेंगे ग्रेनुलोसाइट। अगर WBC की सेल के अंदर कोई भी डॉटेड स्ट्रक्चर, डॉटेड मतलब ग्रेन्यूल नहीं है, तो उसे बोलेंगे अग्रेनुलोसाइट। अ मतलब क्या होता है, एब्सेंट, क्लियर है, ये मतलब क्या है यहाँ पे, एब्सेंट। अब जो ग्रेनुलोसाइट होते हैं वो जनरली 3 टाइप के होते हैं। वो कौन कौन से 3 टाइप हैं सर, जैसे सॉल्यूशन होता है एसिड बेस न्यूट्रल, वैसे ही लिख दो आप, क्या सर, अरे लिख दो ना, क्या एसिडोफिल्स, क्या बोलते हैं एसिडोफिल्स। एसिडोफिल को इसिनोफिल्स भी कहते हैं, है ना। अच्छा दूसरा क्या है बच्चों, बेसोफिल्स, बेसोफिल्स। तीसरा जो है वो है न्यूट्रोफिल्स, है ना, न्यूट्रोफिल्स। याद रखिएगा सर। अब सुनिए जरा ध्यान से, ये तो 3 हो गए सर, होते कितने हैं 5। सुनिए ये 3 हो गए, और ग्रेनुलोसाइट में 2 होते हैं। नाम बता देता हूं, पहले का नाम है बच्चों लिम्फोसाइट, क्या है लिम्फोसाइट, और दूसरे का नाम है मोनोसाइट, मोनोसाइट। चलिए अब समझ लीजिए आप कि पहले WBC से किस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। पहली चीज मैं आपको बता दूं, ये जो ऊपर मैंने आपको सारी चीजें दी हैं कि कितना नंबर होता है, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, लाइफ स्पैन कितनी होगी, इन सब से क्वेश्चन आता है। पहली चीज तो ये, फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा जो है वो ग्रेनुलोसाइट सेल है WBC की, कौन सी अग्रेनुलोसाइट है। तो यहां से क्लियर हो जाएगा कि सर एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, है ना, ये किसकी है, ग्रेनुलोसाइट है। जो बच गए वो अग्रेनुलोसाइट, क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ये कितने परसेंट में है, परसेंटेज आपको बताना पड़ेगा, ऑर्डर बताना पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इनका न्यूक्लियस किस टाइप का होता है। फिर उसके बाद चौथा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इनका फंक्शन क्या है। तो ये सारे टाइप के क्वेश्चन आपके हो गए। अगर आपने इन्हें कवर कर लिया तो 100% आपका WBC क्लियर है। यहीं पर सारी चीजें देता हूं, सुनिए कैसे याद रखेंगे। तो मैं आपको एक ट्रिक देता हूं। ट्रिक क्या है सर, नंदलाल मेरे भाई, नंदलाल पता है किसको कहते हैं, नंदलाला, यशोदा का नंदलाला, आपने गाना सुना है ना। हाँ, गाना नहीं गा रहा हूं मैं, ट्रिक बता रहा हूं, सुनो। नंदलाल, क्या नंदलाल मेरे भाई, सुनिए नंदलाल मेरे भाई। तो नंद का जो N है ना, N फॉर व्हाट, न्यूट्रोफिल्स, लाल का L लिम्फोसाइट, मेरे याद रखना, मेरे का ME लेंगे, है ना, M फॉर व्हाट, मोनोसाइट, E फॉर इसिनोफिल्स, भाई का B, क्लियर है। तो सबसे ज्यादा क्या होगा, न्यूट्रोफिल्स, उसके बाद लिम्फोसाइट, फिर क्या मोनोसाइट, फिर क्या इसिनोफिल्स, है ना, मेरे इसिनोफिल्स, भाई का B बेसोफिल। तो सबसे ज्यादा क्या न्यूट्रोफिल्स, सबसे कम क्या बेसोफिल्स, क्लियर हुआ। परसेंटेज कितना होगा देखिए, ये होता है सर 60 to 65%, इसका ऑलमोस्ट हाफ यानी 20 to 25% क्या होगा, लिम्फोसाइट होता है। अब मोनोसाइट कितना होगा, ये होता है 6 to 8%, है ना। इसिनोफिल्स कितना होता है 2 to 3%, बेसोफिल कितना होता है 0.5 to 1%। हो गया सर, ठीक है। तो याद रखना नंदलाल
मेरे भाई लिख लेते हैं इसको, है ना, कंफ्यूजन बहुत होता है। मैं कहता हूं सर रटिए मत, समझिए, ठीक है। यहां देखो एसिडोफिल्स कितना है, एसिडोफिल्स पहले लिख लो। एसिडोफिल्स कितना है बच्चों बताइए, 2 to 3%। बेसोफिल्स सबसे कम होता है 0.5 to 1%। न्यूट्रोफिल्स कितना होता है, न्यूट्रोफिल्स सबसे ज्यादा, तो हम लिखेंगे 60 to 65%। लिम्फोसाइट कितना होता है, 20 to 25%। मोनोसाइट कितना होता है, बोलेंगे 6 to 8%। बोलिए सर समझ में आया, बहुत अच्छे। अब न्यूक्लियस कैसा होता है, न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस को मैं शॉर्ट में लिखता हूं यहां पे NU, है ना, न्यूक्लियस समझ लेंगे। न्यूक्लियस कैसा होता है मैं वो बताना चाहता हूं आपको, है ना। न्यूक्लियस सर बहुत इंपॉर्टेंट, आप जाकर के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए कि क्वेश्चन आए हैं या नहीं आए, ठीक है। देखिए न्यूक्लियस की अगर मैं बात करता हूं, न्यूक्लियस की अगर मैं बात करता हूं तो एक बढ़िया कलर ले लेते हैं। हाँ, जो एसिडोफिल्स यानी इसनोफिल्स होते हैं, एसिडोफिल्स मतलब क्या, इसनोफिल्स, इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो बाइलोब्ड होता है, बाइलोब्ड, है ना, बाइलोब्ड यानी 2 न्यूक्लियस टाइप के होगा, समथिंग ऐसा। देखो ये एक हो गया लोब, ये दूसरा लोब, इसे बोलेंगे बाइलोब्ड न्यूक्लियस, ठीक है। अच्छा ऐसा होता है बाइलोब्ड। अच्छा बेसोफिल में कैसा होगा, ट्राइलोब्ड, है ना, यानी 3 लोब्ड, 3 लोब्ड, या फिर हम इसी को बोलते हैं एस शेप्ड। कैसा, एस शेप्ड, जस्ट अ सेकेंड, कैसा होता है, एस शेप, है ना, एस शेप्ड न्यूक्लियस होता है। न्यूट्रोफिल्स में कैसा होगा, पॉलीमॉर्फिक, है ना, पॉलीमॉर्फिक, पॉली मतलब क्या, मेनी, मॉर्फ मतलब क्या, शेप, अलग अलग शेप का हो सकता है। जनरली हम ये कह सकते हैं कि न्यूट्रोफिल्स में कैसा होता है, हम कह देंगे कि सर मल्टी लोब्ड, है ना, बचने के लिए सबसे अच्छा है मल्टी लोब्ड। क्वेश्चन तो आए हैं सर, ठीक है। लिम्फोसाइट में कैसा होता है, राउंड या स्फेरिकल, है ना, राउंड होगा या स्फेरिकल, इसी को कहते हैं। मोनोसाइट्स में कहता होता है बीन शेप या फिर बोल सकते हैं किडनी शेप, किडनी शेप। जब आप किडनी पढ़ते तो वहां पर बोलता है किडनी कैसे होती है, बीन शेप, तो हम कह सकते हैं ना किडनी को बीन शेप, बिल्कुल। चलिए बहुत अच्छे। अब इनके कुछ फीचर लिख लेते हैं, इनके कुछ फीचर लिख लेते हैं सर। क्या फीचर हैं सर, सुनिए जरा। जो एसिडोफिल्स होता है, ठीक है, ये प्रिवेंट करता है बच्चों इन्फेक्शन को, है ना, क्या करेगा, रेजिस्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन। तो हम ये कह सकते हैं ये कैसा, एंटी एलर्जिक है। कैसा है, एंटी एलर्जिक। याद रखना क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना, जैसे पॉलन ग्रेन वगैरह होते हैं ना, उनसे एलर्जी होती है, तो एलर्जी से, एलर्जी जब होगी आपको तो उसे रेजिस्ट करेगा, इन्फेक्शन होगा उसे रेजिस्ट करेगा, तब इसका नंबर क्या होगा, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। बेसोफिल्स सबसे कमाल का, यहां से क्वेश्चन फ्रेम होता है। देखो बेसोफिल में क्या होता है, बेसोफिल के लिए आप कुछ चीजें नोट डाउन करके रखेंगे। पहली चीज क्या, बेसोफिल के लिए याद रखेंगे ये किसके साथ एसोसिएट होता है, किसमें इन्वॉल्व होता है, इन्फ्लामेशन में। याद रखिए इंपॉर्टेंट चीज है, इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, है ना, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन मतलब कि इंफेक्शन अगर आपको हुआ तो उसमें कौन हेल्प करेगा, बेसोफिल्स, ठीक है, और ऊपर एसिडोफिल्स, ठीक है, याद रखिएगा दोनों इन्वॉल्व होंगे। मेनली इन्फ्लामेशन अगर वर्ड दे तो आप किसको जाएंगे, बेसोफिल्स को, ठीक है। अच्छा इनकी खास बात क्या है सर, इनकी खास बात क्या है बेसोफिल्स की, ये 3 चीजें रिलीज करती है बच्चों, 3 चीजें ये रिलीज करती है। क्या क्या रिलीज करती है सर, सुनिए। पहला है बच्चों सेरोटोनिन, सेरोटोनिन रिलीज करती है। दूसरा है हिस्टामीन, है ना, दूसरी चीज है हिस्टामीन। तीसरी चीज है हिपैरिन, हिपैरिन बड़ी कमाल की चीज है। देखो मैंने बोला था ना कि अलग अलग चैप्टर में जो चीजें दी गई सारी चीजें समराइज करूंगा और मैं कर रहा हूं। देखो सेरोटोनिन आप केमिकल कोऑर्डिनेशन में भी पढ़ते हैं, किडनी में भी पढ़ते हैं और बहुत जगह पे पढ़ते हैं, ठीक है। सुनिए सेरोटोनिन क्या है बच्चों, ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, लिखो वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर मतलब क्या, ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, है ना, उनके ल्यूमन को कम कर देगा। हिस्टामिन क्या है, वैसोडायलेटर, वैसोडायलेटर, है ना,
वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर मतलब क्या, समझो ये ब्लड वेसल है, ये इसकी ओपनिंग है, ल्यूमेन है, तो अगर सेरोटोनिन लगा तो ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, ऐसे ल्यूमेन कम हो गया तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर हिस्टामिन लगा तो ये ब्लड वेसल इतनी अभी ल्यूमेन उसका ये बढ़ गया, लो जी, तो अब ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। हिपैरिन क्या है, हिपैरिन, हिपैरिन सर एक एंटी कोगुलेंट प्रोटीन है। क्या है, एक एंटी कोगुलेंट है ना, क्या है, एक एंटी कोगुलेंट। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड क्यों नहीं जमता, क्यों नहीं जमता, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, हिपैरिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, बड़ी कमाल की चीज होती है। अगर हमें कट लगता है सर, फिर ब्लड कैसे क्लॉट करता है, क्योंकि उस टाइम हिपैरिन को इनएक्टिव किया जाता है। कैसे होता है प्रोसेस हम आगे जानेंगे। ठीक है, यहां पर फिलहाल देखिए। अब सुनिए जरा, बेसोफिल हो गया हमारा। ठीक है, थोड़ा सा गंदा सा डायग्राम बन रहा है, बट समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा, अगर नहीं समझेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आगे देखिए बच्चों, आगे देखिए, यहां पर कुछ और ले लेते हैं। न्यूट्रोफिल्स के केस में देखिए, न्यूट्रोफिल्स है ना, न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल के केस में हम ये कह सकते हैं, न्यूट्रोफिल के केस में हम ये कह सकते हैं दो चीजें। पहली चीज क्या है सर, पहली चीज ये है सर, ये मोस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसी सेल है। क्या है, मोस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसी सेल है। ठीक है, दूसरा ये फैगोसाइटिक इन नेचर होता है, फैगोसाइटिक नेचर का होता है ये, है ना। ये डायपेडेसिस शो करता है। डायपेडेसिस का मतलब क्या होता है, सुनो जरा ध्यान से। हमारी ब्लड वेसल सपोज करो ऐसी है, ध्यान से देखो बच्चों आप, ये हमारी ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल में क्या बह रहा होगा, क्या फ्लोट कर रहा होगा, ब्लड सर। ठीक है, बहुत अच्छे। अब सपोज करो यहां पर एक बैक्टीरिया आ गया, यहां पर एक बैक्टीरिया आ गया, मुझे हार्म कर रहा है। डब्ल्यूबीसी सेल कहां है, ब्लड वेसल के अंदर है, तो न्यूट्रोफिल्स होगा डब्ल्यूबीसी में। ये डब्ल्यूबीसी सेल न्यूट्रोफिल्स अगर है तो न्यूट्रोफिल्स क्या करेंगे, इस ब्लड कैपिलरी से बाहर निकलेंगे और इस बैक्टीरिया को खा जाएंगे। उसी प्रोसेस को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। फेज मतलब होता है टू इंगल्फ, साइटोसिस प्रोसेस। बोलिए समझ में आया, बिल्कुल सर, है ना सर। ब्लड वेसल से कैसे बाहर आ जाएंगे, क्योंकि ये ब्लड में ना, ये ब्लड वेसल ऐसी नहीं होती, इसमें छोटे छोटे पोर होते हैं, है ना, छोटे छोटे पोर होते हैं, इसमें होल होता है, उन्हीं छोटे से होल से ये बाहर की तरफ आ जाती है। अमीबॉइडल है ना, बोला था। ठीक है, आगे देखो, तो ये हमारा न्यूट्रोफिल्स हो गया। न्यूट्रोफिल्स होने का मतलब ये है सर कि हमने क्या पढ़ लिया है, ओवरऑल ग्रेनुलोसाइट पढ़ लिया है। अब लिम्फोसाइट जरा समझो, लिम्फोसाइट क्या है। लिम्फोसाइट के केस में हम जानेंगे, ये स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी सेल है बेटा, है ना। डब्ल्यूबीसी में सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, हमारी लिम्फोसाइट है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम इसके टाइप की बात करें, है ना, मैं यहां पे टाइप लिखता हूं, टाइप की बात करें अगर हम, तो ये दो टाइप की होती है। कौन कौन सा टाइप सर, कौन कौन सा टाइप, यहां पर थोड़ा सा मैं लेना चाहूंगा स्पेस, है ना। दो टाइप की होती है सर डब्ल्यूबीसी, सुनो जरा। एक होती है बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, एक होता है बच्चों टी लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। अब मैं इसे कनेक्ट करता हूं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से, एक ही जगह पढ़ लो, सारे काम खत्म, बार बार क्यों पढ़ाना, है ना। सुनो, दो चीजें इसमें मैं पॉइंट लिखता हूं, दो पॉइंट। पहला कि सर ये जो बी लिम्फोसाइट है, ये मैच्योर कहां होगी, है ना, और इसका फंक्शन क्या है। ठीक है, मैच्योर कहां होगी और फंक्शन क्या है। टी लिम्फोसाइट मैच्योर कहां होगी और इसका फंक्शन क्या है। जाकर देखिएगा सर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाकर पूछे गए हैं या नहीं पूछे गए हैं। और याद रहे, मैंने तुमसे बोला था कि जो ब्लड का फ्लो चार्ट है कैसे बनाना है, आरबीसी का फ्लो चार्ट उधर लगाना है, डब्ल्यूबीसी का भी लगाना है, प्लेटलेट्स का, ओवरऑल एक बैनर बना देना है तुम्हें। ठीक है, सुनिए मैं क्या कहता हूं सर, जो बी लिम्फोसाइट है, बी फॉर व्हाट, बोन मैरो, तो बी लिम्फोसाइट कहां मैच्योर होगी, बोन मैरो में। ठीक है, बोन मैरो, बोन मैरो कौन से, रेड बोन मैरो, याद रखिएगा, है ना, मैं लिख देता हूं नहीं तो तुम भूल जाओगे, रेड बोन मैरो में। फंक्शन क्या होता है इसका, ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करना है, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, तो लिखेंगे यहां पे ह्यूमोरल, या फिर क्या, थोड़ा सा पेन को मैं थोड़ा थिनर कर लूं, ज्यादा स्पेस ले रहा है ना,
चलो, ह्यूमोरल या फिर क्या, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, शॉर्ट में लिख दिया, तुम पूरा लिखना, ह्यूमोरल या फिर क्या, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, एम फॉर व्हाट, मीडिएटेड, आई फॉर व्हाट, इम्यूनिटी। क्लियर है बच्चों। वहीं अगर हम बात करें अगर टी लिम्फोसाइट की, तो टी लिम्फोसाइट कहां मैच्योर होगा, टी फॉर व्हाट, थाइमस ग्लैंड होती है, थाइमस में मैच्योर होगा। और ये इसका फंक्शन क्या प्रोवाइड करता है ये, तो आप बोलेंगे ये प्रोवाइड करता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, है ना, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ये प्रोवाइड करता है सर। ठीक है, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छे, जबरदस्त, जिंदाबाद, क्या बात है सर। आगे बढ़ते हैं सर, यहां पर देखो, अब हमारा क्या बचा सर, मोनोसाइट बचा, मोनोसाइट के बारे में क्या लिखेंगे, मोनोसाइट के बारे में हम ये लिखते हैं कि मोनोसाइट जो है वो एक कैसी है, फैगोसाइटिक सेल है ना, और लार्जेस्ट सेल है। तो हम पहले लिखेंगे लार्जेस्ट सेल ऑफ WBC, ठीक है। स्मॉलेस्ट सेल कौन सी थी, लिम्फोसाइट, लार्जेस्ट सेल कौन सी है, मोनोसाइट, ठीक है। एंड ये भी कैसी होती है बेटा, फैगोसाइटिक इन नेचर, फैगोसाइटिक इन नेचर, क्लियर है, फैगोसाइटिक इन नेचर, किसकी तरह, जस्ट लाइक न्यूट्रोफिल्स। तो याद रखिएगा, हमारी बॉडी में जब बैक्टीरिया वगैरह इंटर करता है ना, तो नाम से ही डरता है। किससे डरता है, नाम से ही डरता है। हम कहते हैं ना, कई बार ऐसे बॉयज होते हैं, क्या रे तुझे वो उधार नहीं दिया, तुझे मारा वो, भाई का नाम नहीं बताया, भाई का नाम ही काफी है, नाम ही काफी है। देखो जरा, NAAM, नाम, N फॉर व्हाट, न्यूट्रोफिल्स, M फॉर मोनोसाइट। तो जैसे बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी में इंटर करेंगे तो नाम से ही डर जाएंगे, नाम से ही मतलब क्या, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट, क्योंकि यही उनको इंगल्फ कर लेंगे, फैगोसाइटिक होते हैं ना, दैट्स व्हाई। क्लियर है बच्चों, ट्रिक याद रखना, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसे इरेज करता हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए जरा ध्यान से, हमने WBC कंप्लीट कर लिया है ना, WBC कंप्लीट कर लिया है, बहुत अच्छे मेरे बच्चों, बहुत अच्छे। एक सेकेंड, कुछ छूट रहा है नहीं, ठीक है। तो आप इसे वीडियो को पॉज करिए, हर एक डिटेल नोट डाउन करिए, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से बैठ के वीडियो देखने के बाद आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। आप पाएंगे कि एक भी क्वेश्चन WBC से छूटेगा नहीं यहां से, ठीक है। और दूसरे भी चैप्टर के आप MCQ सॉल्व कर रहे हैं, NCERT ही है, बार बार बोल रहा हूं, NCERT ही, NCERT के बाहर नहीं है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं जरा NCERT में देखते हैं बच्चों, आइए यहां पर देखिए, ल्यूकोसाइट्स है ना, ल्यूकोसाइट को पढ़ लेते हैं जरा। ल्यूकोसाइट देखो क्या कहता है सर, क्या कहता है, देखो बेटा, ल्यूकोसाइट्स आर आल्सो नोन एज व्हाइट ब्लड सेल, WBC कहते हैं, एज दे आर कलरलेस ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन नहीं होता, दैट्स व्हाई कैसा है, कलरलेस है। दे आर न्यूक्लिएटेड एंड आर रिलेटिवली लेसर इन नंबर, विच एवरेज 6000 to 8000 मिलीमीटर क्यूब, ठीक है, ऑफ ब्लड। जी हाँ, तो न्यूक्लिएटेड होगा और कैसा होता है, अमीबॉइडल, अमीबा लाइक होता है, ठीक है। ल्यूकोसाइट आर जनरली शॉर्ट लिव्ड कितना, 10 to 12 डेज, नोट डाउन कर लेना यहां पे NCERT में, 10 to 12 डेज। आगे बढ़ते हैं, वी हैव टू मेन कैटेगरीज ऑफ WBC। पहला क्या है, ग्रेनुलोसाइट, दूसरा क्या है, अग्रेनुलोसाइट। अब ग्रेनुलोसाइट में क्या क्या चीजें आती है, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, इसिनोफिल्स को हम और क्या कह सकते हैं सर, एसिडोफिल्स, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो मैंने बताया सॉल्यूशन कैसा होता है, 3 टाइप का, वही क्या, ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स, ये सब क्या है बताइए, ग्रेनुलोसाइट्स आर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स, वाइल लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट्स कैसे होंगे, अग्रेनुलोसाइट। मिला क्या, बिल्कुल सर। आगे बढ़ते हैं, देखिए बच्चों, न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट अबंडेंट सेल, कितना होता है, 60 to 65% ऑफ द टोटल WBC। बेसोफिल्स आर लीस्ट, कितना, 0.5 to 1%। among them neutrophils and monocyte 6 to 8% are phagocyte। देख रहे थे आप,
मैंने आपको बताया था, परसेंटेज तो बताया था, नंदलाल मेरे भाई, ये ट्रिक से हो गया सारा परसेंटेज। फिर मैंने बताया फैगोसाइटिक 2 ही होंगी, नाम से जिसके बैक्टीरिया डरते हैं। एन फॉर व्हाट न्यूट्रोफिल्स, एम फॉर व्हाट मोनोसाइट, याद रखेंगे। सेल विच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द बॉडी, फॉरेन ऑर्गेनिज्म कोई आया, बैक्टीरिया वायरस सबको मार देगा ये, ठीक है, खा जाएगा। बेसोफिल सेक्रीट हिस्टामिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो सर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या सेक्रीट करेगा? हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड क्या? हिपेरिन। तो आप लिखेंगे हिस्टामिन क्या है? वैसो डायलेटर। हिस्टामिन क्या है? वैसो डायलेटर। सेरोटोनिन क्या है? वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। हिपेरिन क्या है? एंटीकोगुलेंट, है ना, एंटीकोगुलेंट होता है जो कि लीवर के थ्रू फॉर्म होता है। क्लियर है? और मेनली लीवर के थ्रू होता है, बेसोफिल भी सेल सेक्रेट करती है और यही हमारे ब्लड को जमने नहीं देता। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते। एंड आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेशन या इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। बेसोफिल किसमें और इन्वॉल्व होगा? इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, याद रखिएगा। इस्नोफिल्स कितना होता है बच्चों? इस्नोफिल्स 2 to 3% रेसिस्ट इन्फेक्शन, रोकेगा। और कैसा होता है? एंटी एलर्जिक, लिख लो, एंटी एलर्जिक भी होगा। एंड आर आल्सो, और क्या करेगा भाई, इधर देखो, एंड आर आल्सो एसोसिएटेड विथ एलर्जिक रिएक्शन। बोला था ना एंटी एलर्जिक होगा, है ना, तो एलर्जी के अगेंस्ट काम करेगा। कौन? एसिडोफिल्स यानी इस्नोफिल्स। आगे देखिए, लिम्फोसाइट कितना होता है? 20 to 25%। आर 2 मेजर टाइप, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट फॉर्म, 2 होते हैं। बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स। बताया था मैंने, बी लिम्फोसाइट क्या बताओ, बोन मैरो में मैच्योर होगा, कैसी इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा? ह्यूमोरल या फिर क्या बोल सकते हैं उसे, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। टी लिम्फोसाइट कहां पर मैच्योर होता है? बताया था आपने, टी फॉर थाइमस, और क्या प्रोवाइड करेगा? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। वेरी गुड, लिख लीजिए इसको। आगे देखिए बच्चों, नेक्स्ट है हमारा प्लेटलेट। वाह जी वाह, WBC हमने पढ़ लिया, अब क्या बचा है? प्लेटलेट। प्लेटलेट क्या होता है देख लेते हैं। प्लेटलेट आल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट, वी नो, आर सेल फ्रेगमेंट प्रोड्यूस फ्रॉम मेगाकैरियोसाइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशलाइज सेल इन द बोन मैरो। बोन मैरो की स्पेशल सेल होती है, जैसे मैं आपको बताऊं, ये स्पेशल सेल फ्रेगमेंट होते हैं। जैसे मैं अगर ड्रॉ करना चाहूं, बनाना चाहूं, तो कैसे मैं दिखा सकता हूं इसको, समझिए। सपोज करिए ये एक बड़ा सा सेल है और बड़ी सी सेल के पास एक बड़ा सा न्यूक्लियस है, तो इस सेल को हम बोलेंगे मेगाकैरियोसाइट। मेगाकैरियोसाइट, मेगा मतलब क्या होता है? लार्ज, कैरियन मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस, साइट मतलब क्या होता है? सेल। एक ऐसी सेल जिसके पास बड़ा सा न्यूक्लियस हो। क्लियर है? ये क्या है? न्यूक्लियस। ठीक है, अब इसके कुछ सेल फ्रेगमेंट बनेंगे, है ना, यहां से ये टूटेगा ऐसे, यहां से टूटेगा, इसके कुछ सेल्स टूट कर निकल जाएंगे ऐसे ऐसे। अब ये जो सेल बन रही हैं टूट करके फ्रेगमेंट, है ना, इन्हीं को हम बोलेंगे क्या? प्लेटलेट्स। क्या बोलेंगे? प्लेटलेट्स, या फिर क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट, है ना, थ्रोम्बोसाइट। ये किस में हेल्प करेंगे? ब्लड के कोगुलेशन में, यानी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं सर। देखिए, सेल फ्रेगमेंट ऑफ मेगाकैरियोसाइट, ये बोन मैरो की स्पेशल सेल होती हैं। ब्लड नॉर्मली कंटेन कितना होता है? 1.5 लाख से लेकर के 3.5 लाख प्लेटलेट्स पर मिलीमीटर क्यूब। प्लेटलेट्स कैन रिलीज अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस, मोस्ट ऑफ विच आर इन्वॉल्व इन कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। जी हाँ, बहुत सारे टाइप के ये सब्सटेंसेस रिलीज करता है, उसमें से जो मेन होता है मैं आपको बता दूं, उसका नाम लिख लो आप, उसका नाम क्या है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या लिखेंगे? जो सब्सटेंस है उसका नाम क्या है? यहां पर लिख लो आप, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है? यही ब्लड के कोगुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, और भी दूसरे सब्सटेंसेस होते हैं। आगे देखिए, अ रिडक्शन इन देयर नंबर कैन लीड्स टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर। अगर इसका नंबर, ये जनरली थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स किस में हेल्प कर रहा है? आपके ब्लड के कोगुलेशन में। अगर इसका नंबर डिक्रीज हुआ, कम हुआ,
तो आपके ब्लड के क्लॉट होने में प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर है? आगे देखिए, विच लीड्स टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम बॉडी, और आपका ब्लड क्लॉट नहीं करेगा तो ज्यादा से ज्यादा ब्लड लॉस हो सकता है। क्लियर है बच्चों? अच्छा, क्या सर थ्रोम्बोसाइट का यानी कि प्लेटलेट्स का हम कोई फ्लो डायग्राम बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। सुनिए जरा ध्यान से, मैं क्या बोलता हूं, सुनिए, आइए बना लेते हैं, एक फ्लो डायग्राम बना लेते हैं। सुनिए, अगर हम बोलें कि एक पेज ले लेते हैं, नहीं है यहाँ पे, छोटा सा नीचे स्पेस है ना, यहाँ पे ले लेते हैं। मैं कहता हूँ सर प्लेटलेट्स है ना, प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट है, वी नो। अच्छा, ये होते क्या है? तो पहले मैं लिखता हूँ सेल फ्रेगमेंट ऑफ मेगा कैरियोसाइट है ना। दूसरा किस में हेल्प करते हैं? इसका हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग मतलब ब्लड कोआगुलेशन, खून को जमाने में। तीसरी चीज, इनका टोटल नंबर कितना होता है? टोटल नंबर होता है सर इनका 1.5 to 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब। क्लियर है? फिर उसके बाद हम एक कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर है ना, इसका नंबर डिक्रीज हो रहा है ना, नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इफ डिक्रीज तो क्या बोलेंगे? अगर इंक्रीज हुआ तो क्या बोलेंगे? है ना, अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्लियर है? अगर इंक्रीज हो रहा है तो बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे? या फिर थ्रोम्बोपोइसिस कह सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड, क्या बोल सकते हैं? थ्रोम्बोसाइटोसिस। एक सेकेंड, लेट मी चेक। एनसीईआरटी में तो गिवन नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं। अगर इंक्रीज होता है तो उसे बोलेंगे हम थ्रोम्बोसाइटोसिस। क्लियर है? इस तरीके से हम बना सकते हैं। ठीक है? और ये क्या रिलीज करता है बच्चों? क्या रिलीज करेगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्लियर है? बात समझ में आई बच्चों? बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने जान लिया ओवरऑल। अब ब्लड ग्रुप की बात है। ब्लड ग्रुप क्या होते हैं उसको हम जानेंगे। ठीक है? लेकिन मैं कहता हूं जस्ट अ सेकेंड, इतनी जल्दबाजी क्या है? ल्यूकोसाइट हमने पढ़ लिया, बिल्कुल। हमने प्लेटलेट्स पढ़ लिया, बिल्कुल सही है। ठीक है? अब हमें ब्लड ग्रुप पढ़ना है। तो मैं क्या कहता हूं कि ब्लड ग्रुप तो एबीओ ब्लड ग्रुप होते हैं, आरएच ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड की क्लॉटिंग क्या होती है, कौन किसको डोनेट कर सकता है, ये बड़ा प्रोसेस है ना, लंबा प्रोसेस है। तो अगर हम इसको सेपरेट वीडियो में पढ़े तो ज्यादा बेटर होगा। क्लियर है बच्चों? तो आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है? तो बस आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। बस इतना ही। थैंक यू।